नमस्कार साथियों। तो ये आज हम लोग फिर जो है लाभ और हानि पर आधारित जो ट्रिक होता है उस ट्रिक को देखने वाले हैं। तो ये आज का जो पहला ट्रिक है कि कहता है कि यदि किसी वस्तु को यदि ए किसी वस्तु को बी को x% लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को y% लाभ पर और सी उसी वस्तु को डी को z% लाभ पर बेचे, तो कहता है कि डी का सीपी क्या होगा, यानी कि डी जो है कितने में खरीदा था। तो आइए इसके लिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। और डी का जो है आपको जो सीपी निकालना होता है, डी का सीपी, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। और फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा ए का सीपी, ए का सीपी गुन्ने 100 प्लस में एक्स बट्टे 100 गुन्ने 100 प्लस वाई बट्टे 100 गुन्ने 100 प्लस जेड बट्टे 100। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। अब इस ट्रिक पर एक आधारित जो है एक सवाल हम लेते हैं और उस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे इस पर सवाल है कि यदि राम 500 रुपया की वस्तु को, इस पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि राम 500 रुपया की वस्तु को, 500 रुपया की वस्तु को, यदि राम 500 रुपया की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का सीपी क्या होगा। मोहन का सीपी बराबर हुआ। सवाल समझिए कि सवाल क्या है कि राम किसी वस्तु को 500 रुपया में श्याम को बेचता है। यदि राम किसी वस्तु 500 रुपया की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो कहता है कि मोहन का सीपी क्या होगा। मोहन का सीपी क्या होगा। तो आइए हम लोग मोहन का सीपी निकालते हैं कि मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मोहन का सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ए का यानी कि राम का जो क्रय मूल्य है, तो राम का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, गुन्ने पहले कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो 20% पर, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, बट्टे में आपको 100 हो जाएगा, गुन्ने फिर कितना प्रतिशत लाभ पर, तो 10% लाभ पर, तो ये हो जाएगा आपको कितना 100 प्लस 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 500 गुन्ने 120 बट्टे 100 गुन्ने 110 बट्टे 100। अब इसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। ऊपर में कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, चूंकि 4 को जीरो ऊपर में 4 को नीचा में, सब जीरो कट गया आपको। तो अब कितना रहा, गुना करके हो गया आपको 5 12 और 11। तो इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो 5 बढ़िया होगा आपको कितना 12 पंचे 60, और 60 को जो हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, 660 हो जाएगा। तो ये 660 जो है ये आपको मोहन का सीपी क्रय मूल्य निकल गया। इस सवाल में जो 660 निकला है ये आपको मोहन का क्या है, क्रय मूल्य है। अब हम लोग दूसरा ट्रिक समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा ट्रिक कहता है कि यदि ए किसी वस्तु को बी को x% हानि पर, इसमें लाभ था इसमें हानि है, बी उसी वस्तु को सी को y% की हानि पर तथा सी उसी वस्तु को डी को z% की हानि पर बेचता है, तो कहता है कि डी का जो है, डी का क्रय मूल्य क्या होगा, डी का जो सीपी है, डी का सीपी क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको था लाभ था तो हम क्या कर दिए प्लस कर दिए, और इसमें जो है हानि है तो हम हानि के लिए क्या करेंगे, तो हानि के लिए हम माइनस कर देंगे, हानि के लिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी का अगर सीपी की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का सीपी, ए का सीपी गुन्ने 100 माइनस एक्स बट्टे 100 गुन्ने 100 माइनस
वाई बट्टे 100 गुन्ने 100 माइनस जेड बट्टे 100। ये इसका ट्रिक हो गया। अगर इस तरह का सवाल रहता है तो हम लोग बेसिक से नहीं बना करके ट्रिक से ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। इस पर आधारित एक सवाल हम ले लेते हैं। सवाल है आपको कि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर श्याम को 20% हानि पर श्याम मोहन को 25% हानि पर 25% हानि पर बेचता है। श्याम जो है मोहन को 25% हानि पर बेचता है। अब कहता है कि मोहन रहीम को 10% हानि पर तथा मोहन रहीम को 10% हानि पर 10% हानि पर बेचता है। तो इसमें कहता है कि रहीम का सीपी क्या होगा। रहीम का सीपी क्या होगा। सवाल फिर से समझिए कि कहता है कि राम 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर श्याम मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन रहीम को 10% हानि पर बेचता है। तो कहता है कि रहीम का जो है क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब रहीम वस्तु को कितने में खरीदा है। आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि ए का सीपी, तो ए का सीपी आपको कितना है 500 रुपया है गुन्ने। अब लॉस जा रहा है यानी कि हानि हो रहा है तो माइनस होगा। तो 100 माइनस पहले कितने हानि पर बेचा, तो पहले बेचा है आपको 20 की हानि पर, तो माइनस 20/100 हो जाएगा गुना। फिर हो जाएगा आपको 100 माइनस अब कितना हानि पर बेचा गया है, तो अब जो है आपको 25% की हानि पर बेचा गया है, तो 25/100 हो जाएगा गुन्ने 100 माइनस अब कितने हानि पर बेचा गया है, तो 10% की, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपको 500 गुन्ने, अगर 100 में से 20 घटाते हैं तो 80 हो जाएगा, 80/100 गुन्ने 25 घटाएंगे तो 75/100, 10 घटाएंगे तो आपको 90 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जीरो काउंट करने का प्रयास करते हैं कि कितना जीरो कटेगा, तो 2 3 और 3 जो है और 1 4, तो 4 जीरो कट जाएगा, मतलब 2 को जीरो ये और 2 4 को जीरो कट गया। ऊपर का जो है 4 जीरो आपको कट गया। अब काटिए 5 से, तो 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 75 को, तो 15 पचे कितना होता है 75, 20 पंचे कितना होता है 100, 5 से काट दिए। अब 5 से हम लोग इसको फिर काटेंगे, तो 5 से जो काटेंगे तो 5 चौके कितना होता है 20 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नीचे में आपको सब कट गया, तो ऊपर में कितना बच गया है 2 15 ऊपर में ले लेते हैं इसको गुना करके। यहाँ पर आपको 2 बच गया है, 15 बच गया है और 9 बच गया है, तो इसको गुना करके कितना आएगा, तो 15 दूनी होता है आपको 30 और 30 नंबे हो जाएगा आपको 270। 30 नंबे कितना हो जाता है 30 नंबे हो जाता है आपको 270। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, इस सवाल का सही आंसर आ गया आपको 270। तो ये था आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस से जो बेस्ट इसका ट्रिक होता है, ट्रिक पर आधारित जो सवाल बनता है उसका जो है हम लोग ट्रिक और उस पर आधारित उदाहरण को भी हम लोग देख लिए। तो मेरा आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिए।